सलामी दो बल्लेबाज मैदान के अंदर जाते हुए, जुगल घरत और भावनेश ठाकुर, और गेंदबाज सनी के हाथों में गेंद। पहली बॉल, फर्स्ट डिलीवरी। ये पहली बॉल, शॉट अप पुल किया है हवा में बॉल। गेंद के नीचे खिलाड़ी थे, लेकिन खिलाड़ी के दस्तक, सिर के ऊपर आई दस्तक और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। क्या खूबसूरत स्ट्रोक थी। पहली गेंद के ऊपर हाफ ट्रैकर बॉल, शॉट ऑफ पुल, 6 रन पाए। अगली बॉल उसी प्रकार की शॉट ऑफ पुल किया है, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीचों बीच गेंद को भून निकाला, जहां से एक टिप्पा खाकर गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। एक और चौवाता हुआ। केले जाते पा आदरणीय सन्माननीय जयप्रकाश घरत आपणास आपण मुख्य अतिथी कक्षामध्ये येऊन आसन ग्रहण करायचं आहे। जयप्रकाश घरत लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े स्ट्रोक। इस बीच ओवर पिच थी, लॉन्ग ऑफ के ऊपर उठाया। यह है जुगल घरत की असली ताकत। यहां से 3 गेंदों के ऊपर आए हैं 3 बड़े स्ट्रोक। आते ही ये बड़ा धमाका जुगल घरत का। खिलाड़ी और बड़े मैच में बड़ी पारी खेलते हुए नजर आ रही है। 3 गेंदों में लगभग अब तक 14 रन उन्होंने इकट्ठा किया है। एक छक्का, 2 चौके उनके बल्ले से आए हैं। गेंदबाजी के ऊपर बड़ा प्रेशर, यहां पर साइकोलॉजिकल प्रेशर, मनोवैज्ञानिक दबाव डिप्रेस करते हुए। इस बीच बल्ले और गेंद के बीच सही संपर्क नहीं था। डीप मिडऑन के ऊपर खिलाड़ी वहां पर मौजूद। 2 रन यहां पर जरूर पूरे किए उन्होंने। खूबसूरत पारी करते हुए यहां पर 16 रन अब तक यहां पर स्कोर बोर्ड के ऊपर लगते हुए। सलामी बल्लेबाज के तौर पर भावनेश ठाकुर और जुगल घरत, 2 टीमें आज एक ही प्रतियोगिता में टॉप 5 में आती हुई भेंडकल गांव की। काफी अच्छा प्रदर्शन रहा भेंडकल के सभी खिलाड़ियों का। एक अच्छी बात रहेगी कि इतने बड़े प्रतियोगिता में 2 टीमें होने के बावजूद जो ताकत है, दुबाजित होने के बावजूद दोनों टीमें टॉप 5 में प्रवेश करती हुई। और इसी मुकाबले की बात करूं, इस मुकाबले में भी काफी अच्छी सजी हुई मंजी हुई शुरुआत। 18 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। अंतिम बॉल इस ओवर की। स्विच करने का प्रयास, रिवर्स स्वीप निकाला था। बल्ले के बीच और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं था। यह बिंदी गेंद का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ, पहली ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 18 रन बिना किसी नुकसान के साथ बीसीसी भेंडकल बी टीम यहां पर खेलती हुई नजर आएगी। आज प्रीतम दादा ट्रॉफी 2025 का एक शानदार कारवां चलता हुआ। लगभग 5 दिन यह प्रतियोगिता चली। अब यहां से जाके देखा जाए तो लगभग कुछ चंद घंटे बाकी हैं। उसके बाद हमारे सामने टॉप 5 की पोजीशन सामने नजर आएंगी। कौन बनेगा चैंपियन, दूसरे पायदान के ऊपर, तीसरे पायदान के ऊपर, चौथे पायदान के ऊपर और 5वें पायदान के ऊपर वो कौन सी टीमें होंगी। कौन बनेगा मैन ऑफ द सीरीज का सबसे बड़ा खिलाड़ी। कई सवाल हमारे मन में यहां पर पनपते हुए नजर आएंगे। इसी हालात में यहां पर ये बिग बैटल साडा की बात करें तो पूरब से आती है, और भेंडकल की बात करें तो ये महालन विभाग से आती है। दोनों टीमों के बीच बड़ा संघर्ष। यस शॉट ऑफ पुल, हवा में गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी। बिल्कुल यहां पर कोई गलती नहीं है। यह पहला झटका लगता हुआ, यह पहला बड़ा सदमा लगता हुआ। अगदी नौकिरण क्रीडा मंडळाच्या समवेत सातत्याने सावली म्हणून ज्यांचं
योगदान आपल्याला पाहायला मिळतोय ते सन्माननीय प्रल्हाद पाटील या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. जेव्हा जेव्हा नौकिरण संघ खेळ करण्यासाठी जातो ना मग पेन विभाग अलिबाग विभाग सातत्याने संघात समवेत सावली बनवून त्याची साथ आपण पाहायला मिळते. मी विनंती करतो या सूर्यकांत ठाकूर साहेबांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण प्रल्हाद पाटील यांचा सन्मान करून घ्यायचा. या कार्यक्रमाप्रसंगी अगदी नवकिरण क्रीडा मंडळाचे व्यवस्थापक तथा नवकिरण क्रीडा मंडळाचे सावली म्हणून त्यांच्या माध्यमातून चांगलं योगदान पाहायला मिळतोय. त्यांचा सन्मान केला जातोय. जरा टाळ्या झाल्या पाहिजे पहा. अगदी नवकिरण क्रीडा मंडळाचे खऱ्या अर्थानं सहकार्य आपण पाहतोय. त्यांचा सन्मान सातत्याने चांगलं योगदान स्क्रीनवर आपण पाहतोय. स्क्रीनवर प्रल्हादजी पाटील त्याचा सन्मान. जाऊया मैदानाच्या दिशेनं. चलिए नए खिलाड़ी मैदान के अंदर. अगली बॉल यहाँ पर टॉपेज हवा में बॉल गेंद के नीचे खिलाड़ी या ये दूसरी विकेट. लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े विकेट निकाले हैं. लाजवाब गेंदबाजी. आनंद उठाते हुए यही एक क्रिकेट का जज्बा हमने देखा है. क्रिकेट के साथ कई ऐसे खिलाड़ी कई ऐसे मेहमान होते हैं, कई ऐसे दर्शक जुड़े होते हैं जो इंतजार करते हैं आखिरी गेंद के ऊपर जो मुकाबला जाएगा उसी मुकाबले का इंतजार. लेकिन आज दिन पूरी रात कई मुकाबले ऐसे आए हैं जो अंतिम गेंदों के ऊपर देखने का मौका भी यहां पर बना. नए खिलाड़ी साहिल ठाकुर. अजिंक्य की बात करें तो ऑन हैट्रिक बॉल रहेगी. शानदार वापसी करते हुए पहले ओवर में 18 रन आए थे लेकिन इस ओवर की पहली 2 गेंदों में 2 विकेटें निकाली हैं अजिंक्य, जिस खिलाड़ी का नाम शानदार गेंदबाजी. अगली बॉल हैट्रिक बॉल. इस बार लेग कटर बॉल थी, काफी ज्यादा बाहर निकाली थी. अंपायर ने दोनों हाथों को फैलाया और कहा इट्स अ वाइड बॉल. अतिरिक्त रन यहां पर जुड़ा जाएगा. 19 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर. 2 विकेट यहां पर जरूर निकाली है लेकिन पहली ओवर की बात करें तो काफी महंगा ओवर आया था. 3 ओवर का मुकाबला है. जहां से बात करें अगर 3 ओवर में 40 से ऊपर भी स्कोर चला जाता है तो ऐसी स्थिति में महंगा भी बन सकता है. ये शॉर्ट बॉल थी. डिफाइन लेग के ऊपर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है. देखिए कप्तान की मैं तारीफ करूंगा जिस प्रकार उन्होंने फील्ड पोजीशन को लगाया है. डीप फाइन लेग के ऊपर खिलाड़ी हैं, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर खिलाड़ी लगाया है ताकि उनका जो लाइन और लेंथ का पोजीशन देखा जाए तो शॉर्टअप हाफ ट्रैकर बॉल रखते हैं. हालांकि लेग कटर बॉलिंग कर रहे हैं और उसी की वजह से यहां पर खिलाड़ी को दिक्कत भी बनती हुई. नेचुरल एंगल के साथ स्पिन गेंदबाजी करते हुए फिलहाल मैदान में दोनों अंपायरों के बीच बातचीत चलती हुई. तीसरे अंपायर के ऊपर रुक किया जाएगा और देखा जाएगा कि बल्लेबाज क्रीज के पीछे आए थे या नहीं आए थे. बिल्कुल ये पहले दिन में भी ऐसा मामला सामने आया था जहां पर एक खिलाड़ी ने डोंगरी टीम के खिलाड़ी ने एक छक्का भी लगाया था लेकिन उनके दोनों पैर क्रीज के बाहर थे और बल्ला भी क्रीज के बाहर था. इस वजह से वो डॉट बॉल निकाली गई. इस बार एक बार फिर देखा जाएगा.
देखिए एक बार फिर चेक किया जाएगा, काफी बड़ा मुकाबला है। तो यहां से देखा जाएगा, जाना जाएगा कि बिल्कुल यहां पर रनों को नहीं दिया जाएगा, डॉट बॉल घोषित करेंगे अंपायर। बिल्कुल डॉट बॉल को कहा जाएगा। 19 रनों के ऊपर यह स्कोर अब तक रुका हुआ है। हालांकि इस जमाने में कि कोई बल्लेबाज अतिरिक्त फुटवर्क का इस्तेमाल करते हैं और इस वजह से जो क्रीज रहती है, लाइन रहती है, उसके पीछे भी आकर स्ट्रोक खेलने का प्रयास करती है। और ऐसे में दोनों पैर जो थे खिलाड़ी के बाहर थे, इस वजह से यहां पर डॉट बॉल। इस बार हाफ ट्रैकर बॉल पुल किया है, स्लॉट में थी बॉल, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। इट्स अ बिग 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 सिक्सर। चीज यहां पर घटे, हम रुकने वाले नहीं है। जिस प्रकार बल्लेबाजी चल रही है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। इस बार ओवर पिच बॉल थी, पहले बल्ला आया था, इस वजह से गेंद और बल्ले के बीच सही संपर्क नहीं। बिल्कुल एक रन यहां पर मिलेगा, एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 26 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 1.5 गेंदों का अब तक खेल समाप्त होता हुआ 26 runs loss up to wicket after 1.5 balls। यह स्थिति अब ऑन स्कोर बोर्ड के ऊपर नजर आती हुई। गेंदबाज अजिंक्य अगली बॉल लेकर, इस बार अच्छी गेंद, घुमाव ज्यादा था, रन लेने का मौका यहां पर जरूर बनेगा। डायरेक्ट थ्रो किया था, लेकिन सुरक्षित पॉपिंग क्रीज में दोनों खिलाड़ी लौटते हुए। इसी बीच ओवर समाप्त होता हुआ, ओवर के बाद टोटल स्कोर देखा जाए तो लगभग 27 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आते हुए 2 ओवर का खेल यहां पर समाप्त। इसी बीच हम यहां से न्योता देंगे प्रज्ञेश सूर्यकांत जी ठाकुर। इनसे हम विनती करेंगे कि आप इस मंच के ऊपर आकर आसन ग्रहण करें। ये दिल बता इतनी बेकरारी क्यों है? क्योंकि कई हार ना हो जाए। कई मुकाबले हमने जीते हैं, जो ट्रॉफी के पास हमें लाकर खड़ा किए हैं। ऐसी हालत में चैंपियन बनने का जो ख्वाब है, एक कदम दूर, महज एक कदम दूर। 27 रनों के ऊपर 2 विकेटें गिरी है। 13.50 के औसत के साथ हर एक ओवर के पीछे 27 रन बनाए हैं। और प्रोजेक्टेड स्कोर देखा जाए तो अंतिम ओवर में अगर यही हालत बनती है तो 41 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आ सकते हैं। ऐसी हालत में ये महफूज भी माने जा सकते हैं, जिस प्रकार बेंडकल बी टीम ने शानदार गेंदबाजी की है। तीसरे गेंदबाज उज्जवल के हाथों में, कप्तान ने गेंद को थमाया है। फर्स्ट बॉल दिस ओवर। ये बिल्कुल शॉर्ट बॉल थी, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं था। ये गेंद आई है डीप फाइन लेके बाहर 4 रनों के लिए। जिक्र करेंगे, न्योता देंगे प्रज्ञेश सूर्यकांत जी ठाकुर डोंगरी।
आदरणीय श्री लीलेश्वर दादा ठाकुर आपकी यहाँ पर राह देख रहे हैं, तो आप कृपया दर्शकों में न बैठे हुए आप इस मंच के ऊपर आकर आसन ग्रहण करें। बिल्कुल 31 रन यहां पर अब तक इकट्ठा किए। 13 गेंदों का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। प्रीतम दादा ट्रॉफी 2025 का एक बड़ा शानदार आयोजन इस बार। ओ हो, ये लंबा चौड़ा हैंडसम खूबसूरत स्ट्रोक, 6 रन। चलती हुई जुगल की मैं तारीफ करूंगा। अब तक 9 गेंदों को फेस किया है और 9 गेंदों में 29 रन उनके बल्ले से निकलते हुए। अहम मुकाबले में एक बड़ी पारी बड़े खिलाड़ी के हाथों से निकलती हुई। बड़े मैच के बड़े प्लेयर कहा जाता है जुगल घरत को। एक टीम के ट्रम्प कार्ड, काफी हुनर उनमें, काफी टैलेंट है, काफी प्रतिभा, गेंदबाजी हो, कप्तानी हो, बल्लेबाजी हो, सब जगहों पर अपनी एक अलग ही पहचान इस खिलाड़ी की। अगली बॉल इस बार यार्कर बॉल थी, बिल्कुल जड़ में फेंका था। डॉट बॉल का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। 37 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। सैंतीस रन 2 विकेट के नुकसान के साथ। अगली बॉल आएगी। इस बार बल्लेबाज तैयार नहीं थे, शायद ही हाथों के साथ गेंद रिलीज करने के पहले ही यहां पर बल्लेबाज ने इस क्रीज को छोड़ा था। इस वजह से यहां पर एक बार फिर वापस कोशिश करनी पड़ेगी इस बॉल को फेंकने के लिए। चलिए, डाऊर नगर टीम के कप्तान से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप प्रेजेंटेशन बॉक्स एरिया में आइए। अगला मुकाबला डाऊर नगर बनाम बेंडकल बीच यहां पर खेला जाएगा। इस बार आर्या से खेला है, बिल्कुल प्रॉपर टाइमिंग नजर आती हुई। यस, इट्स अ बिग सिक्सर, फैबुलस स्ट्रोक, माइटी स्ट्रोक, 6 रन। इस प्रकार हौसला बढ़ा है। बड़ी बड़ी टीमों को हराया था। बेंडकल टीम की बात करें तो आज बड़ी दिग्गज टीमें थी, वहां से निकलकर सामने आए। हर एक खिलाड़ी ने योगदान दिया। जुगल घरत की बात करें, भावनेश ठाकुर की बात करें, उसके बाद साहिल ठाकुर। टोटल स्कोर को देखा जाए तो लगभग 43 रन, 43 रन लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 2.4 बॉल्स। 2 गेंदों का खेल शेष बाकी रहेगा। फर्स्ट इनिंग, पहला पड़ाव, और यहां से 2 गेंदों में अगर 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो साडा टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ सकती है। ऐसी स्थिति में ऐसे हालात यहां पर बन सकते हैं। इस बार खोद कर निकाला है, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। गेंद गोली की रफ्तार के साथ निकलती हुई, एक और 4 रन आते हुए शानदार पारी। के साथ 47 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। बढ़िया पारी चलती हुई।
अगली बॉल इस बार तेज की थी, शरीर के ऊपर गुडलैंड पर इस गेंद को फेंका था। अंतिम गेंद के ऊपर महज 1 रन यहां पर पाया है और 48 रन बनाए हैं। 3 ओवरों का खेल यहां पर समाप्त, फर्स्ट इनिंग्स यहां पर समाप्त। 49 रन टारगेट बना है और इस बड़ी मैच की बड़ी पारी आई है। जुगल घरत की बात करें तो लगभग 13 गेंदों को यहां पर उन्होंने फेस किया और 13 गेंदों में 39 रन उनके बल्ले से निकले। जिस 39 रनों में 3 छक्के और 4 चौके निकले। एक शानदार पारी उन्होंने यहां पर अपनी टीम के लिए बड़ा योगदान दिया। सादा टीम को यहां पर पूरी तरह से डोमिनेट किया है फर्स्ट इस पड़ाव में। देखा जाए तो जिस प्रकार जुगल की पारी को हमने यहां पर देखा, अब यहां से दूसरी पड़ाव के ऊपर जाने से पहले टॉस किया जाएगा। बेंडकल ए और उसके साथ होंगी दाऊर नगर की टीम। जय हनुमान क्रिकेट क्लब बेंडकल और उनका सामना करने के लिए तैयार रहेंगी दाऊर नगर की टीम। दोनों कप्तान चलिए रुक करें प्रेजेंटेशन बॉक्स में जहां पर टॉस किया जाएगा। अगला मुकाबला होगा दो बड़ी टीमें और देखिए जिस प्रकार हम देख सकते हैं सादा टीम के खिलाड़ियों की अब शरीरी भाषा जो कि पूरी तरह से थके हुए महसूस नजर आते हुए, लेकिन 18 गेंद में 49 रन इस मैदान के ऊपर छोटे भी बन सकते हैं। अगर एक जज्बा रखा जाए, एक आत्मविश्वास के साथ खेला जाए, वापसी कर सकती है। अक्सर कहा जाता है कि हौसलों की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखो। भेनकल टीम को अगर हराना है तो साडे टीम को कुछ अच्छा करना होगा। कुछ ऐसी पारियां, कुछ ऐसे रन जहां से पूरी तरह से कमबैक कर पाए। 18 गेंद में 49 रन बड़ा लक्ष्य है, लेकिन क्या बन पाएगा ये छोटा लक्ष्य? आने वाले समय के ऊपर पूरी तरह से हम यहां पर रुख करेंगे इस मैदान के ऊपर। तब तक चलते हैं मंच के ऊपर। आपण पाहतोय मंचकावर सन्माननीय अतिथी कक्षामध्ये प्रज्ञेश दादा सूर्यकांत ठाकूर यांचे या ठिकाणी शुभ आगमन आहे। या स्पर्धेच्या निमित्तानं आपण त्यांचं स्वागत करतोय। खरं तर शेतकरी कामगार पक्षाच्या आजच्या दिवसाला कोणीच विसरू शकत नाही, कारण संपूर्ण रायगडची नेत्यांची फळी पहिल्यांदाच, म्हणजे याच नाही तर आजवर जेवढ्या क्रिकेट स्पर्धा झाल्या, जेवढी आंदोलनं झाली, एवढे नेते कधी कोणाला मिळाले नाहीत। तेवढे नेते शेतकरी कामगार पक्ष भेंडकल आणि जय हनुमान क्रिकेट क्लब भेंडकल यांना या ठिकाणी लाभले आणि म्हणूनच आजच्या रजनीमध्ये आलेल्या प्रज्ञेश दादांचा या ठिकाणी सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्तानं केला जातोय। आपण पाहतोय अपुलकीची शाल, सौंदर्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना हा सन्मान या ठिकाणी समर्पित केला जाईल। आदरणीय श्री गणेश दादा घरत साहेबांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान या ठिकाणी त्यांना समर्पित केला जाईल। हे महाराष्ट्राचं वस्त्र आहे, अपुलकीचं, आदराचं, परंपरेचं आणि संस्कृतीचं, सौंदर्याचं प्रतीक आणि एक आठवण त्यांना ही समर्पित केली जाते। चलूया प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये टॉस केला जाईल आणि टॉस बॉक्स मध्ये आपल्याला आवाज ऐकायला मिळेल उमंग भोईर यांचा। हॅलो हॅलो नक्कीच डीजे उद्या टॉस जिंकलाय टीम ठाऊरनगर। आपला निर्णय सामना संपल्याबरोबर त्वरित कळवायचा आहे। जाऊया डीजे कडे। चलिए दोस्तों, रुक करेंगे दूसरे पड़ाव के ऊपर, दूसरे इनिंग्स के ऊपर रुक करना होगा, क्योंकि 18 गेंदों में लगभग 49 रनों का टारगेट यहां पर रखा जा चुका है और जवाबी हमला देने के लिए यहां पर दो सलामी तौर पर बल्लेबाज जाते हुए
उज्जवल और उनका साथ निभाने के लिए कैलाश। काफी खूबसूरत ये आयोजन, दिल खुश हुआ जिस प्रकार पहले दिन का आयोजन देखा, अंतिम दिन में भी, अंतिम रात में भी काफी मजा आया पूरी तरह से आज के इस मुकाबले को देखते हुए। कई मुकाबले हमने ऐसे देखे कि अंतिम गेंद के ऊपर, और इसी का इंतजार करते हैं दर्शक ताकि एक रोमहर्षक मुकाबला देखने का मौका बने। अठारह गेंदों में 49 रनों का टारगेट। अंपायर सिग्नल ऑन, ग्रीन सिग्नल आता हुआ। पहले गेंदबाज साहिल ठाकुर के हाथों में यहां पर गेंद। 38 सर्कल, यहां पर 30 गज का ये घेरा। घेरे के बाहर 2 खिलाड़ी और बाकी 9 खिलाड़ी घेरे के अंदर। अब युद्ध होगा बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच। पहली बॉल, ये पहली बॉल आड़िया से खेलने का प्रयास, डीप मिड विकेट के ऊपर, काफी हवा में, काफी ऊंची गेंद। जब तक कि खिलाड़ी गेंद के पास पहुंच पाते हैं तब तक 2 रन लेने का मौका यहां पर मिलता हुआ, और 2 की जगह पर 3 रन यहां पर पूरे किए। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट कहा जाएगा। अच्छा स्टार्ट बल्लेबाजी का। पूरी तरह से खामोश चेहरे नजर आते हुए साडा टीम के, क्योंकि कई सपने देखे हैं, कई अपने देखे हैं, लेकिन आज अपनों ने ही कुछ गलत चीज मैदान के अंदर की, और उसी के प्रकार डिप्रेशन, दबाव, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर सिर के ऊपर मंडराता हुआ। साहिल की पहली गेंद के ऊपर आक्रमण किया था, 3 गेंदों को इकट्ठा किया। अच्छा स्टार्ट। अब दाया बाया कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर होते हुए बार बार फील्ड पोजीशन को भी यहां पर बदलना पड़ेगा। अगली बॉल साहिल की। इस बार टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी, सिंगल जरूर मिलेगा, सिंगल के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। 4 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। उज्जवल और कैलाश, ये 2 सलामी बल्लेबाज अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे क्या? हालांकि लक्ष्य काफी बड़ा है, संकट के बादल सिर के ऊपर मंडराते हुए ऐसी हालत में बड़ी लगन और मेहनत के साथ इन रनों को सक्सेस में बदलना पड़ेगा। साहिल की अगली बॉल। इस बार लोअर फुल टॉस, हवा में गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए बिल्कुल सुरक्षित हाथों में गेंद। ये पहले विकेट का पतन, ये पहला झटका लगता हुआ। शेतकरी कामगार पक्षाचा भेंडकल गावाला आयोजन, शेतकरी कामगार पक्षाचा भेंडकल उरण मध्ये आवाज घुमलाय प्रीतम राधाचे चषकाचा, भेंडकल मध्ये आवाज घुमलाय प्रीतम राधाचे चषकाचा, आवाज घुमलाय प्रीतम राधाचे चषकाचा, भेंडकल गावाला आवाज घुमलाय प्रीतम राधाचे चषकाचा। बिग ट्रॉफी, बड़ा आयोजन, और बड़े आयोजन में चलता हुआ बड़ा मुकाबला। बेंडकल बनाम साड़े के बीच ये बड़ी टक्कर। 18 गेंदों में 49 रनों का टारगेट था। पहले 3 गेंदों में 4 रन इकट्ठा किए। 1 विकेट का नुकसान हुआ, जहां से उज्जवल वापस लौटते हुए। नए खिलाड़ी मैदान के अंदर अजिंक्य, हार्ड हिटिंग बल्लेबाज, काफी इनकी क्षमता है, बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं, काफी प्रतिभा इनमें समाई हुई, और काफी सालों से लगातार क्रिकेट खेलते आए हैं। क्या इस बड़े मुकाबले में एक बड़ी पारी को अंजाम दे पाएंगे? ये पहला बॉल हाफ प्रकर डिफाइंड लेग के ऊपर खेला है, वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं है। इस इनिंग्स की पहली बाउंड्री सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रन। केलं क्रिकेट सामन्यांचं आयोजन शेकाप भेंडकल या पक्षानं या तांकेश्वर मैदानावर प्रीतम दादा म्हात्रे चषक गाजतय उरण रायगड भर, प्रीतम दादा म्हात्रे चषक गाजतय उरण रायगड भर, प्रीतम दादा म्हात्रे चषक गाजतय उरण रायगड भर। पहला चौवा आया है अजिंक्य के बल्ले से, आते ही पहली गेंद के ऊपर 4 रन हासिल किए। अगली बॉल। इस बार आड़ियाल से खेला, डीप मिड विकेट के ऊपर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद,
लेकिन बैक टू बैक ये दूसरा चौवाता हुआ शानदार पारी। केलं आयोजन जय हनुमान भिडखल संधान जय हनुमान भिडखल संधान जय हनुमान भिडखल संधान आमचा एकच वाडा प्रीतम दादा एंट्री करते हो थाटान एकच वाडा आमचा प्रीतम दादा एकच वाडा आमचा प्रीतम दादा। हर वक्त कहा जाता है कि लोग देंगे, हर एक इंसान की चीज अगर हमने हमारे मन में अगर स्थापित की ना, तो ऐसे मामा जैसे लोग जिंदगी में कभी खुश नहीं दिखा दे सकते। इस बार डांसिंग द ग्राउंड सफल हुए थे, आगे बढ़े थे, लेकिन उसी जगह पर चालाक गेंदबाजी। ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ। पहले ओवर के खेल के बाद 12 रन 1 विकेट के नुकसान के साथ स्थिति यहां पर बनती हुई। आने वाली 12 गेंदों में लगभग 37 रन और जीतने के लिए आवश्यक रहेंगे। मुकाबला काफी बड़ा है और बड़े लक्ष्य यहां पर सामने नजर आते हुए। हालांकि 1999 में एक शानदार गीत बनाया था भारतीय टीम का हौसला बढ़ाने के लिए कि ज्ञान योग अर्जुन से सीखो, बस मछली की आंखों को देखो, अंतिम पल तक जीत की आशा छोड़ो ना। जब तक मुकाबले के अंतिम पल नहीं आते ना दोस्तों, तब तक हमें मेहनत और लगन के साथ काम करना आवश्यक होता है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं, बिना स्ट्रगल के बीच कुछ हासिल होता नहीं, और यही करना पड़ेगा। 12 गेंदे 37 रन। फील्ड पोजीशन को यहां पर थोड़ा सा अब फैलाते हुए कप्तान जुगल घरत गेंदबाजी का जिम्मा उठाए हुए। पहली बॉल, इस बार शरीर के ऊपर गेंद को रखा था। काफी चालाक खिलाड़ी है, शातिर खिलाड़ी, अनुभव काफी उनके पास। ऐसी हालात में जुगल के ऊपर उतने ज्यादा रन बनाना आसान नहीं रह गया, लेकिन हमारे हाथों में भी अभी फिलहाल कुछ नहीं है। ऐसे हालात में हर एक गेंद के ऊपर बड़े बिग स्ट्रोक लगाने भी आवश्यक रहेंगे, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं है। इस बार ताकतवर स्ट्रोक थी, लेकिन मज सिंगल यहां पर मिलता हुआ। सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान के साथ। आने वाली 10 गेंदें जीत का लक्ष्य 36 रनों का, एक विशाल काय लक्ष्य जिसका पीछा करते हुए साडा के खिलाड़ी। 10 गेंदों में 36 रन। एक ऐसा भी मुकाबला बना था डिगाटी नाइट टूर्नामेंट में, 6 गेंदों में 37 रनों को भी बनाया गया था। यहां पर 10 गेंदों में आपको 36 रन, यानी कि 3 से 4 बड़े स्ट्रोक आने आवश्यक है, तभी कहीं जाके साडा के खिलाड़ी वापसी कर सकते इस मुकाबले में। क्या इस गेंद के ऊपर लोअर फुल टॉस थी, स्ट्रेट टू द बॉलर, लॉन्ग ऑफ के बीच खेला, वहां पर 2 खिलाड़ी मौजूद, बढ़िया तरीके से गेंद को उठाया, थ्रो की तब तक की है, 2 रन लेने का मौका बना। अब इक्का दुक्का रन से यहां पर कोई काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि 9 गेंद बाकी और जीत का लक्ष्य 34 रनों का। आने वाली इन 3 गेंदों के ऊपर बड़े स्ट्रोक आने आवश्यक रहेंगे, जिस प्रकार भेलकल टीम ने बनाए थे। जुगल की पारी को याद करना पड़ेगा। शानदार गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, इक्का दुक्का सिंगल डबल्स के साथ चलते हुआ यह मुकाबला। खामोशी सी छाई हुई, सन्नाटा सा छाया हुआ, हर एक खिलाड़ी के चेहरे के ऊपर यह मायूसी नजर आती हुई, क्योंकि यहां से अगर जीत हासिल नहीं होती तो चैंपियन बनने का जो ख्वाब देखा था वो ख्वाब ही रहेगा। अगली बॉल, शॉट अप पुल हाफ ब्रेकर बॉल, गेंद को उड़ाया है सीधे सीमा रेखा के बाहर, इट्स आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। स्पर्धेला आयोजन जय हनुमान भिडखल संधान जय हनुमान भिडखल संधान जय हनुमान भिडखल संधान आमचा एकच वाडा प्रीतम दादा एंट्री करते हो थाटान एकच वाडा आमचा प्रीतम दादा एकच वाडा आमचा प्रीत 7 गेंदों में 27 रनों की दरकार है।
अभी भी देखा जाए तो मुकाबला समाप्त नहीं हुआ है दोस्तों। फिलहाल गेंदबाजी जुगल कर रहे हैं, इस ओवर में कम रन आए जरूर, लेकिन अंतिम ओवर में कुछ भी हो सकता है। अगर इस गेंद के ऊपर एक बड़ी स्ट्रोक आती है ना, तो मुकाबले में साढ़े टीम वापसी कर सकती है। जुगल की अंतिम बॉल इस ओवर की। इस बार काफी ज्यादा बाहर थी, काफी ज्यादा बाहर थी। अंपायर ने यहां पर कॉल दी, इट्स अ वाइड बॉल। थोड़े से हताश हुए अंपायर के फैसले के ऊपर, साफ तौर से नाराज से दिखाई दे, लेकिन अंपायर का डिसीजन इट्स लास्ट डिसीजन। एक रन में यहां पर इजाफा बनता हुआ 23 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। आने वाली 7 बॉल और 26 का लक्ष्य। इस बार शॉर्ट बॉल थी, गेंद आ रही यहां पर, जा रहे सीमा रेखा के बाहर। एक और बड़ी स्ट्रोक, 4 रन। आहे भेंडकल गावाला आयोजन शेतकरी कामगार पक्षाचा, भेंडकल गावाला आयोजन शेतकरी कामगार पक्षाचा। भेंडकल उरण मध्ये आवाज घुमलाय प्रीतम राधाचे चषकाचा, भेंडकल मध्ये आवाज घुमलाय प्रीतम राधाचे चषकाचा। आवाज घुमलाय प्रीतम राधाचे चषकाचा, भेंडकल गावाला आवाज घुमलाय प्रीतम राधाचे चषकाचा। बिल्कुल ट्रॉफी का नाम दिन दिन बढ़ता चला गया। अब यहां से 6 गेंदों में चाहिए 22 रनों की आवश्यकता। आखिरी 6 बॉल 22 की जरूरत। पूरी तरह से पिछले 3 गेंदों में रन आए, जहां से बातचीत करने के लिए मजबूर किया कप्तान को। हम देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर भी 6 गेंदों में 22 रन की आवश्यकता। कई दर्शक अब इन रातों में भी लगभग बात करें तो 2:16 हो चुके हैं। साई प्रीत लाइव यूट्यूब चैनल के माध्यम से कई दर्शक हमें यहां पर देख रहे हैं, तो इनका एक बार फिर हम यहां पर स्वागत करेंगे। 6 बॉल 22 की आवश्यकता। बड़े मैच की ओर रुख करते हुए अब तक अजिंक्य मैदान के ऊपर हैं, डटे हुए। एक छोर उन्होंने पूरी तरह से संभाला है, संवारा है। अंतिम ओवर भावनेश ठाकुर के हाथ में यहां पर कप्तान जुगल घरत ने यहां पर दिया है। कैप्टन शायद तनीश। भावनेश के हाथों में गेंद। 6 बॉल 22 को डिपेंड करना पड़ेगा। साड़ा या भेंडकल, भेंडकल या साड़ा। पहली बॉल, इस बार इनसाइड आउट, हवा में बॉल, गेंद के नीचे खिलाड़ी। गलती की वहां पर खिलाड़ी ने। एक आसान सा मौका था, लेकिन निखिल वहां पर खड़े थे जिन्होंने वहां पर गलती की। देखिए गलती अब उतनी महंगी नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर बड़े स्ट्रोक आते हैं तो ये विकेट भी और ये रन भी काफी मायने रख सकते हैं। 5 गेंदें, जीत का लक्ष्य 21 का। अंतिम 5 गेंद 21 का लक्ष्य। इस बार नो बॉल का इशारा आता हुआ। हालांकि इस गेंद के ऊपर अगर बड़ी स्ट्रोक आती है तो फिर बात कुछ और बन सकती थी, लेकिन गलती की वहां पर गेंदबाज ने और अंपायर सिग्नल नो बॉल। यहां से यह गेंद डॉट जरूर रही है, लेकिन 1 रन मिली है और साथ ही साथ 1 बॉल ज्यादा भी मिलेगी। 5 गेंदें 20 का लक्ष्य। वैभव पाटिल द्वारा अगर 3 गेंदों में 3 छक्के लगाते हैं तो 1000 रुपए। इस बार कारपेट के सारे जमीन को चूमते हुए गेंद। सिंगल यहां पर जरूर मिलेगा। सिंगल के साथ संतुष्ट है खिलाड़ी, लेकिन क्या संतुष्ट होगी टीम? बिल्कुल नहीं। 4 गेंदें 19 रन। 4 गेंदें 19 रनों का लक्ष्य। बीच मैदान के ऊपर बड़ा संघर्ष, युद्ध चलता हुआ। इस युद्ध भूमि में कौन सी वो टीम जीतेगी?
इस बार काफी ज्यादा घुमाव था, लेकिन ये बॉल डॉट आती हुई। शानदार गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, चालाक चतुर भावनेश ठाकुर। तीन गेंदे 19 रन। इस बीच ये बिल्कुल बड़ी स्ट्रोक बैकफुट पर लेके ऊपर से उठाया है। ये गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। प्रीतम दादा म्हात्रे चषक गाजतय उरण रायगड भर। प्रीतम दादा म्हात्रे चषक गाजतय उरण रायगड भर। प्रीतम दादा म्हात्रे चषक गाजतय उरण रायगड भर। क्या शानदार पारी चलती हुई, डटकर सामना करते हुए। लहरें से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी चढ़ती है दाना लेकर दीवारों के ऊपर, चढ़ती है गिरती है 100 बार फिसलती है, आखिरकार उसकी कोशिश बेकार नहीं होती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अब यहां पर लगातार कोशिश जारी है सादा टीम की ओर से। 2 गेंदें 13 रनों का लक्ष्य। कभी इस पार तो कभी उस पार। अगली बॉल इस बार नहीं है, बिल्कुल संपर्क नहीं था। सिंगल, आज सिंगल के साथ ये जीत का जश्न यहां पर शुरू होता हुआ। एक गेंद में चाहिए 12 रन और यह आंकड़ा काफी बड़ा माना जाएगा। ऐसा कोई भी आंकड़ा नहीं कि एक गेंद के ऊपर 12 रन आ सकते हैं। अगर 9 बॉल गिरती है तो ही यह आंकड़ा छुआ जा सकता है। इस बार अच्छी बॉल, हवा में गेंद, गेंद के नीचे 6 रन। मुकाबला जीत लिया है बीसीसीआई टीम ने। शानदार खेल, जानदार खेल, खूबसूरत मैच।